when you understand gospel is all about Jesus. जब आप समझ पाते हो तो जानोगे सुसमाचार पूरा यीशु He के is बारे the में one who made me righteous. उसी ने मुझे It's धर्मी all बनाया। about His grace. ये सब उसके अनुग्रह के बारे में है। The more I behold Him, the more I'm transformed into His image and likeness. जितना मैं उसकी ओर देखता हूँ उतना उसके स्वरूप उसकी समानता में बदलता जाता हूँ। 1 John 2:12. पहला यूहन्ना I write to you little children because your sins are forgiven you for His name's sake. मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ छोटे बच्चों क्योंकि तुम्हारे पाप उसके नाम की वजह से क्षमा हुए हैं। किसकी वजह से क्षमा हुए आपके पाप? You belong to Him. आप उसके हो। क्षमा होंगे या हो चुके हैं? Will your sins be forgiven or are they already forgiven? Done. खत्म हो गया। Hear this. Forgiveness is based on His blood, not on the accuracy of your memory. क्षमा उसके लहू पर निर्भर थी, आपकी यादगार पर क्योंकि याददाश्त। कई लोग ये सिखाते हैं जब तक आपने एक पाप को कन्फेस नहीं किया तो आप क्षमा नहीं हुए और आप स्वर्ग नहीं जा सकते। सो मेरे पास गुड न्यूज है उन लोगों के लिए, वो तो बिल्कुल भी हर स्वर्ग नहीं जा रहे। Because some people teach that unless you confess every sin you have committed, you will not go to heaven. I have a good news Because for them. they are will not thinking about sin in the terms of adultery. They are not thinking the sins that they commit in their thoughts. They are not thinking jealousy and bitterness and competition in their heart. वो व्यभिचार और बाहर दिखाई देने वाले पापों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो अपने दिल में ईर्ष्या, जलन, नफरत, घमंड उस सब के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं जो बहुत सारे पाप वो रोज अंदर कर रहे हैं। But God is no thoughts are hidden from Him. कोई भी विचार उससे छुपे हुए नहीं है। Now, let me come to this question. Why do we come to the Lord and we say sorry after you didn't behave as you were supposed to behave? तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्यों हम माफी मांगते हैं प्रभु के पास फिर आके जब आपने वो व्यवहार नहीं किया जैसा आपको करना चाहिए? Be quick to run to the Father and come under the blood when your conscience is defiled. इस जल्दी से भाग करके पिता के सामने आओ और क्षमा मांगो अपने जब आपका विवेक दूषित हो जाता है तो। आपने एक चीज देखी है, आप खाना खा रहे हो, शर्ट में दाग लग गया, पीला स्टेन लग गया, हाँ? You were eating and आपने छोड़ दिया शर्ट को, the food fell on your shirt. 2 and you महीने left it. बाद आपने निकाला, अब रगड़ के जो रगड़ना पड़ेगा, मगर उसी टाइम लगा, आपने पानी लिया, साबुन में लगाया, यूं किया, दाग चला गया। After 2 months, if you try to take it out, it'll take so much time and effort. But if you did it immediately, it'll go. The longer sin stains your consciousness, जितना ज्यादा लंबे समय तक पाप आपके विवेक को दूषित करता रहेगा, the stronger it becomes. उतना मजबूत होता रहेगी उसकी पकड़, And it's not easy to shake off. और तब उसको हटाना इतना आसान नहीं होगा। So hear this. सुनिए, आज कि कोई गलत ना समझे इस टीचिंग को, हम एब्सोल्युटली परमेश्वर पिता के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु, आई एम